आइडिया है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये तो आइडिया है, होगा ही, है ना? है? बोलो। आप तो बता देंगे तो क्या होता है उसमें, नाम से अभी नहीं पता होगा तो पढ़ा होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, वो बता दो। ओके, ठीक। कि मान लो आपके पास ये सैंपल स्पेस है, ओके, है ना? दिस इज सैंपल स्पेस एस। इसका पार्टीशन किया गया है, मान लो डॉट डॉट E1 E2 E3 डॉट डॉट En, ओके। एक कोई इवेंट है जो सब में कॉमन है। बात क्लियर है ये? मान लो ई इवेंट सब में कॉमन है, E1 के साथ भी कॉमन है, E2 के भी साथ कॉमन है, E3 के साथ भी कॉमन है, डॉट डॉट En के साथ भी कॉमन है, ओके। तो PE क्या होगी व्हेन E1 E2 E3 डॉट डॉट En आर गिवन, ओके। क्लियर है? हाँ तो बताओ कैसे होगा? ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना? तो क्या होगा? E की वैल्यू का निकालना है, तो E की वैल्यू क्या आएगी? E की वैल्यू का निकालना है तो ये वाला, अभी हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी क्या था? मेजर, है ना? रीजन, ओके। हाँ एरिया 2 डायमेंशन में, वॉल्यूम, ओके। यही तो रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, डॉट डॉट ये वाला रीजन अगर ऐड कर दें तो अपना ई मिल जाएगा, है ना? हाँ बोलो। अब ये वाला रीजन क्या हाँ है? सर। ये वाला रीजन क्या है? E1 इंटरसेक्शन E, है ना? ये वाला E2 इंटरसेक्शन E, है ना? ये हाँ वाला E3 इंटरसेक्शन E, है ना? और ये वाला En इंटरसेक्शन E। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, है ना? मतलब आप ही हैं वो अकेले। बोलो। हाँ तो ये वाला रीजन E1 इंटरसेक्शन E, बोलो। हाँ जी। E2 इंटरसेक्शन E, E3 इंटरसेक्शन E, डॉट डॉट En इंटरसेक्शन E, है ना? हाँ जी। ओके। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया, है ना? मल्टीप्लिकेशन रूल्स, बोलो। हाँ मल्टीप्लिकेशन रूल पता है ना? हाँ जी। क्या होता है? तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग जब दूसरा इवेंट होता है वो। हाँ, तो वही वहां से आता है ना? कहां से? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, है ना? हाँ पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई बी, है ना? फॉर 2 इवेंट्स, है ना? यही तो मल्टीप्लिकेशन रूल है। हाँ 3 इवेंट्स हाँ के लिए, सर। है ना? फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है ना? बोलो। हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी ई, हाँ, पी ई इवन, इवन की वैल्यू पता है ना? पी इवन ऑलरेडी नोन है। पी ई बाई इवन, है ना? जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा, है ना? बोलो। पी ई टू पता है ना? पी ई बाई ई टू, क्लियर? बोलो। हाँ पी ई थ्री, पी ई बाई ई थ्री डॉट डॉट पी ई एन पी ई बाई ए एन।
इसमें कोई दिक्कत? नहीं रहती। ओके, इसका मतलब ये है कि पीई अगर निकालना है तो हमको पीई1 पता हो और पीई/ई1 पता हो। क्लियर है ना? हाँ जी। पीई2 पता हो, पीई/ई2 पता हो, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो अपना हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। बोलो। हाँ जी। ओके, अब इसको थोड़ा ट्री डायग्राम से देखो, है ना? तो एक हमको E1 के बारे में आइडिया होगा, है ना? पहले सबसे पहले हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे? E2 आइडेंटिफाई करेंगे, E3 आइडेंटिफाई करेंगे, है ना? डॉट डॉट E के आइडेंटिफाई करेंगे, डॉट डॉट EN आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 1 ये होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी। बोलो। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इवन जो हमारे ई है, जो हमको ई निकालना है ना? ई बाई इससे जो जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है, ई बाई इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी, E की प्रोबेबिलिटी, डॉट EN की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ओके, और इनका सम कितना होगा? E1 E2 E3 डॉट डॉट EN का सबका अगर यूनियन कर दे तो हमारा क्या बन जाता है? एस बन रहा है ना? बोलो यहाँ पे। सैंपल स्पेस बन जाएगा। और इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, मतलब इनका यूनियन, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? पीएस के इक्वल होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, है ना? बोलो। हाँ ओके, जी। ये आइडिया समझ में आ रहा है? इन हाँ प्रोबेबिलिटी का जी। सम का यूनियन मतलब सम कितना होगा? 1 होगा, है ना? अगर मान लो वन। हो सकता है n-1 की वैल्यू पता हो तो nth की इवेंट की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, प्रोबेबिलिटी, है ना? 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ डन। जी। ओके, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे E बाई E2 की प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर E बाई E3 की प्रोबेबिलिटी। ओके, E बाई EK की प्रोबेबिलिटी। ओके, डॉट डॉट E बाई EN की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? पहले हाँ इनकी जी। प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक ब्रांच बनी, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, ये वाली ब्रांच आ गई। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, है ना? तो ये वाली ब्रांच आ गई। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाली ब्रांच आ गई, डॉट डॉट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाली ब्रांच आ गई। अब सबका सम कर दो, वही टोटल प्रोबेबिलिटी है। वही क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी यहां से समझ में आ रहा है कि ये ट्री डायग्राम है। टोटल प्रोबेबिलिटी इसको इससे मल्टीप्लाई की, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और सब सम कर दिया, वही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। आइडिया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है। हाँ, हाँ जी। ये। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाँ इसमें जी, कोई दिक्कत समझ तो गया। नहीं है? सबसे पहले ये स्टेप है ना? पहले स्टेप 1 ये, फिर स्टेप 2 ये, और फिर मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, वही टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना? सबसे पहले ट्री डायग्राम बनाना होगा। ओके, ये तुमको हाँ आइडेंटिफाई सर। करना होगा कि ये ब्रांचेस कौन सी हैं और ये वाली ब्रांचेस कौन सी हैं। अगर इसको समझ लिया कायदे से तो बस बेस थ्योरम बस हो गया। इसको केवल समझना है पहले पहले, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, यही बेस थ्योरम है ना? इसी से बेस थ्योरम आएगी। क्लियर? अगर इस ठीक है। डायग्राम को समझना है, पहले E1 E2 E3 को समझना होगा। क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें पहले सबसे पहले देखना होगा कौन सी इवेंट्स हैं जिनमें कोई कंडीशंस नहीं है। ओके, फिर जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है, उसके इवन के साथ उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 के साथ उसके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, E3 के साथ उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, EN का है उसके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मिल जाएंगी करस्पॉन्डिंग। ओके, देन क्या करना है, करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, अपना ई आ जाएगा। ओवरऑल आइडिया क्लियर हो गया है कि क्या करना है? हाँ सर, समझ गया। ओके, इसको समझना बहुत जरूरी है, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि E1 E2 डॉट डॉट EN क्या है। वो E1 E2 E3 डॉट डॉट EN है जिनपे कोई कंडीशंस नहीं है। ओके, ये देखो, है ना? जिनका यूनियन करने पर सैंपल स्पेस बनता है, वो E1 E2 E3 डॉट डॉट EN है। E1 E2 E3 डॉट डॉट EN कौन सी है? जिनका यूनियन करने पर सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है? ओके, हाँ फिर ठीक है। हमको जिसकी
प्रोबेबिलिटी निकालना है, E1 के साथ उसका क्या कंडीशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी, E2 के साथ उसका क्या कंडीशन है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर E3 के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डॉट En के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो आइडेंटिफाई करनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, देन मल्टीप्लाई कर देना है, डन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। ओके, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, तो यहाँ पे देखना इस बात का यूज करूंगा कि E1 E2 डॉट En का यूनियन सैंपल स्पेस है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, है ना। ओके, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है। ओके, क्लियर? इसमें 6 बल्ब्स हैं। कितने? 6। 6। इसमें से 3 डिफेक्टिव हैं। ओके, 3 डिफेक्टिव हैं। ओके, डिफेक्टिव लिख दूं कि समझ जाओगे? नहीं से समझ गया। हाँ, अब 3 डिफेक्टिव हैं और 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, है ना। इसका मतलब तो यहां से आइडिया लग गया कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 2 इवेंट होंगी, है ना। ये दोनों का यूनियन कर देंगे, अपना ए सैंपल स्पेस आ जाएगा, है ना। बोलो। अब हो सकता है इसमें से 6 में से एक बल्ब चूज किया जाए, 2 बल्ब चूज किया जाए, 3 बल्ब चूज किए जाए, है ना। डिपेंड करेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 2 बल्ब्स यहां से क्या किए जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं। ओके, ओके, यहां से। ओके, 1 बाई 1। ओके, 1 बाई 1 का मतलब निकाला, मतलब एक को उठाया फिर दूसरे को उठाया, हाँ, मतलब इसमें रखा नहीं है ना, वापस डाला मतलब नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, हाँ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड, अच्छा एक निकाला है ना, तो वो डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है ना। बोलो। लेकिन सेकेंड बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ओके, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बल्ब, है ना, इज डिफेक्टिव, दूसरा बल्ब डिफेक्टिव हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर? तो क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए? पहला बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। हाँ, पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि पहला बल्ब डिफेक्टिव होने के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसके अंडर गिवन कंडीशन में ही बोला गया है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बल्ब डिफेक्टिव। अच्छा नहीं नहीं, हमें सेकंड बल्ब फिक्स कर दिया गया कि वो डिफेक्टिव होगा, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है निकालनी कि है ना। हाँ हाँ, तो दो पॉसिबिलिटी पहले बल्ब के लिए बनती है कि वो या तो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं होगा, हम्म, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ये तो एक पहली चीज आ गई हमारे पास। हाँ, थोड़ा आराम से सोचो अभी, जो हमने थ्योरी बताई है पहले उसके बारे में सोचो, है ना। हाँ सर, तो तो पहले ये देखो कि 3 डिफेक्टिव हैं, तो इसमें 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे। ओके, है ना, हाँ है ना। तो हम चूज हाँ सर, करेंगे, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस बनना है कि नहीं। डिफेक्टिव हाँ नॉन सर, डिफेक्टिव सैंपल दोनों ऐड स्पेस कर दो, बना। अपना पूरा 6 बल्ब आ जाएंगे, है ना। तो वो इवन ही टू हो जाएंगे वो। हाँ, तो या तो डिफेक्टिव होगा, ओके, या तो नॉन डिफेक्टिव होगा, है ना। हाँ सर, इवन इंटू सन मारा है। हाँ हाँ सर, समझ गया। ओके, अब पहली ड्रॉ में तुमने या तो डिफेक्टिव चूज करोगे या तो नॉन डिफेक्टिव चूज करोगे, है ना। नॉन डिफेक्टिव। अब दूसरे ड्रॉ में लेकिन डिफेक्टिव ही चाहिए हमको, हाँ, तो क्या करना चाहिए? दोनों मतलब उसमें देखेंगे ना कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, उसमें से हमें सेकेंड वाले से डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। डिफेक्टिव वाला चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले में डिफेक्टिव लिया है या नॉन डिफेक्टिव लेना लिया है, हमको उससे लेना देना नहीं है। उससे मतलब नहीं है। है ना, पहला वाला हाँ। डिफेक्टिव लिया है ना। हम्म। तो इसमें डिफेक्टिव लिया है, तब भी दूसरा वाला, है ना, दूसरा वाला हम ड्रॉ की बात कर रहे हैं, D2 नाम दे रहे हैं। ओके, हाँ, तो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव हमने पहला वाला डिफेक्टिव लिया है, तब भी हम दूसरा वाला डिफेक्टिव चूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। है ना। और अगर
नॉन डिफेक्टिव पहले लिया है तब भी हम डिफेक्टिव चूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ बोलो। ठीक है। हाँ जरूर। है ना? अब हमको क्या निकालना है? हमको D2 की निकालनी है ना वैल्यू। तो देखो D2, हम्म यहाँ पे ये D2 गिवन D का मतलब समझ आ रहा है? मतलब D ऑलरेडी हम चूज कर चुके हैं देन D2, ओके। नॉन D ऑलरेडी हाँ। चूज कर चुके हैं देन D2, ओके। इसमें ट्री डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं सर समझ गए। ओके। तो देखो यहाँ पे E की वैल्यू निकालनी है, जो E गिवन E1 है, E गिवन E2 है, E गिवन E3 है। तो PE क्या होता है? ये वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई ये प्रोबेबिलिटी, है ना? इनका सबका सम। हाँ। बोलो। हम्म। तो अगर हमको ये प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, ये वाली प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 3/6, दैट इज 1/2। और ये भी नॉन डिफेक्टिव कितनी है? वो भी 3/6 वन है ना, बाई टू 1/2। दोनों का सम आ हाँ गया 1। अब अगर डिफेक्टिव हाँ हमने चूज कर लिया, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक तो हमने चूज कर लिया। अब हमारे पास बचे कितने? 5, है हाँ ना? टोटल कितने हाँ। बचे? 5 बचे ना? 5 बजे। अब हमको करना है, वो भी हमने डिफेक्टिव चूज किया है, और हमको D2 क्या चाहिए? डिफेक्टिव चाहिए। तो कितने बचे होंगे? डिफेक्टिव कितने बचे होंगे? हाँ डिफेक्टिव 2 बचे हैं। 2/5। क्लियर? हाँ सर clear। अब यहाँ पे हमने नॉन डिफेक्टिव चूज किया है, लेकिन हमारे पास बचे हैं 5, लेकिन डिफेक्टिव कितने बचे हैं? 3 ही, क्योंकि डिफेक्टिव थोड़ी ना चूज किया है हमने, 3। तो नॉन डिफेक्टिव चूज किया है ना। हाँ 3, 3/5, ओके। हाँ सर clear। आप क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। हाँ क्लियर? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ इस वाली ब्रांच की हाँ सर। प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, इस वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, और ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1/2 कॉमन ले लो, 2/5 प्लस 3/5, दैट इज 5/5, 1/2। क्लियर? हाँ सर clear। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? हाँ नहीं सर ठीक। ओके। तो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। इस तरह के क्वेश्चन किए हैं आपने? हाँ सर मतलब देखे हैं सर मेरे को। ये भी है थोड़ा। किए है ना? हम्म। ओके। तो ट्री डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना? ट्री डायग्राम के थ्रू हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्री डायग्राम से पहले हमको इवेंट तो समझ में आ जाए, और जब तक इवेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। बात समझे? हाँ सर तो समझ। इंपॉर्टेंट है कि E1, E2, E3 डॉट En इनको आइडेंटिफाई करो, स्टेप 1। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या है? E/E1, E/E2 डॉट E/En, इनको आइडेंटिफाई करो, ओके, देन क्वेश्चन हो गया, है ना? ठीक है। है ना? तो मान हाँ लो 15 से, है ना, 2025 तक, अगर हम IIT जेई, जो IIT जेई एडवांस है ना, उसके ट्रेंड की बात करें, ओके। क्लियर? क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। ठीक है, हम्म। लास्ट 10 ईयर का, ओके। ओके। हाँ मान लो कोचिंग में 4 बैच हैं, ओके। हाँ मान लेते हैं कोचिंग में 4 बैच हैं, वो A B C D। क्लियर? हाँ तो ए से सिलेक्शन का जो एवरेज है वो कितना है? मान लेते हैं 50%, ओके। बी का सिलेक्शन का जो एवरेज है वो 20% मान लेता हूँ। सी से जो सिलेक्शन का एवरेज है वो ले लेता हूँ 25%, और डी का जो सिलेक्शन का एरिया है, मतलब जो सिलेक्शन हो रहा है, वो है 10%, ओके। ये कोचिंग है ना? हम्म। तो इसमें 4 बैचेस हैं, उसमें सिलेक्शन ए में 50%, बी में बी बैच से 20%, सी बैच से 25%, और डी बैच से 10%। क्लियर? ठीक है। ओके। अब अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो क्या और क्या कर सकते हैं, बताओ? रिवर्स ऑर्डर में सोचो, क्वेश्चन फ्रेम करना है। सर
मेरे को तो एक बेस थ्योरम का आ रहा था कि अगर कोई सिलेक्शन हुआ है तो बताओ कौन से बैच से हुआ होगा, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कि ए बैच से हुआ होगा, तो एक बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। अच्छा, बेस थ्योरम, अभी बेस थ्योरम हम लोग किया नहीं है ना, बेस थ्योरम। हाँ तो हाँ। मैं बेस थ्योरम भी तो बता दूं क्या उसी में? नहीं नहीं सर, पहले ये क्वेश्चन करे थे उसके बाद आप बता दीजिए। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए, बी, सी, डी इन बैच से एक रेंडमली कोई स्टूडेंट उठा लिया जाए। ओके, हाँ सर। एक स्टूडेंट उठाया जा रहा है ए, बी, सी, डी से कोई रेंडमली। ओके, हम्म। अब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल हो सकता है, उसका अभी यहाँ पे हमने ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, इसका भी तुम ठीक है सर। ध्यान मत रखो कि बॉय है कि गर्ल है। ओके, हम्म। एक स्टूडेंट, अभी सब इसमें स्टूडेंट मान के चलो, एक स्टूडेंट उठाया गया है रेंडमली। ओके, हाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट स्टूडेंट विल सेलेक्टेड इन IIT JEE एडवांस 2026? ओके, हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? हाँ सर। ओके, तो तुमको ट्री डायग्राम दिखने लगा। एक स्टूडेंट या तो ए से हाँ उठाया गया सर। होगा, या तो बी से उठाया गया होगा, या तो सी से उठाया गया होगा, या तो डी से उठाया गया होगा। अगर ए से उठाया गया हाँ होगा तब सिलेक्शन, है ना, उसको ई मान लो, जो सिलेक्शन हो रहा है उसको ई इवेंट मान लो। बी से उठाया गया देन सिलेक्शन, सी से उठाया गया देन सिलेक्शन, डी से उठाया गया देन सिलेक्शन। क्लियर? हाँ सर, समझ गया सर। हाँ, तो सबसे पहले या तो ए बैच चूज किया गया होगा, या तो बी बैच चूज किया गया होगा, तो सी बैच, ये तो डी बैच। ओके, ठीक है। है ना? ई क्या है? ई क्या है? हाँ सर, ई इवेंट क्या है? सिलेक्शन वाला इवेंट हो जाएगा। ई इवेंट क्या है? इवेंट मतलब सिलेक्शन होना, वो उसका इवेंट हुआ ना। एक स्टूडेंट चूज किया गया है ना? हाँ लेकिन सर वो तो इवन ई टू उसमें आ जाएगा ना। हाँ, ई नहीं, एक स्टूडेंट जो चूज किया गया है वो IIT JEE में हम्म, सिलेक्ट हो रहा है ना? हाँ वो इवेंट होगा। चूजन स्टूडेंट विल गेट सिलेक्टेड इन IIT JEE एडवांस 2026। ओके, हाँ सर। तो ई बाई ए, ई बाई बी, ई बाई सी, ई बाई डी, है ना? हाँ। बोलो। हाँ सर। तो ए बैच चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये ए बैच की चूज करने की सबकी 1/4 ही हो गए, बैच तो हाँ, कोई भी चूज कर ठीक सकता है, है उसमें। 1/4 1/4। यहां से क्लियर हो गया, सैंपल स्पेस इन दोनों सबका मतलब, हाँ है ना, सब सबका इनका वन हो 1 बनना गया चाहिए। ठीक है, मिला के। अब इसमें सिलेक्शन का मतलब IIT JEE में सिलेक्शन का रेट कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है? 50/100, है वन। ना? हाँ 1/2। इसमें क्या है? 20/100, है ना? ये IIT JEE में सिलेक्शन का है ना? हाँ। तो ये आ गया 20/100, ये आ गया 25/100, और ये 10/100। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। और यहां से PE अगर निकालना है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई ये वाली प्रोबेबिलिटी, है ना? ये 1/4 बस समझ मल्टीप्लाइड गया। बाई 50/100, फिर 1/4 हम्म, मल्टीप्लाइड बाई 20/100। ओके, हाँ सर। 1/4 25/100, 1/4 10/100। ओके, हम्म, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर ठीक है। थोड़ा बॉक्स वाला करते हैं, है ना? हाँ तो बॉक्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? मतलब ये अभी केवल मैं कंसेप्ट समझाने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। अभी केवल कंसेप्ट समझो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो, अभी तो केवल कंसेप्ट में विजुलाइज करवा हाँ रहा हूं, है ना? हाँ। मान लो बैग 1, ये बैग 2 है, यही क्वेश्चन है। बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, है ना? बैग 1, बैग 2, बैग 3, समझ में आ गया? ये वही क्वेश्चन है, केवल अभी हाँ क्वेश्चन सर। कैसे बन रहे हैं, चेंज करते रहो, है ना? सिचुएशन चेंज करते रहो। बैग हो गया, है ना, सिचुएशन चेंज हो गई। ओके,
हो सकता है हॉस्पिटल 1, हाँ हॉस्पिटल 2, हॉस्पिटल 3 हो जाए, है ना, कोरोना वायरस वाला क्वेश्चन हाँ आ जाए, हॉस्पिटल 1 से इतने, है ना, कोविड जो कोविड हुआ है, हॉस्पिटल 2 से, है ना, हॉस्पिटल 3 से, ओके, हाँ उसमें से हाँ जी कोविड से बचने के जो चांस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी ये है, तो एक स्टूडेंट रैंडम, एक मरीज या पेशेंट रैंडमली चूज किया गया है, तो मरीज बच जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन सही समझ में आ गया? वही क्वेश्चन है, सिचुएशन चेंज हो हाँ गई। सर समझ गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, तो बॉक्स तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या है ना, B1 B2 B3, ओके। हाँ हो सकता है कि ए B1 बूथ, B2 बूथ, B3 बूथ, है ना, इलेक्शन से रिलेटेड आ जाए, B1 बूथ से कैंडिडेट, हम्म। है ना, जीतने का चांस ये है, है ना, एक रैंडमली उठाया गया, वो जीत ही जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ है ना। हाँ सर समझ गया। हाँ, बूथ हो गया, बूथ की जगह वहां पे हो सकता है विधानसभा दे दिया जाए कि विधानसभा 1, विधानसभा 2, विधानसभा 3, या स्टेट दे दिया जाए, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक कहानी गढ़ी गई, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें पूछ लिया जाए कि बीजेपी, है ना, यहां से जीतने का चांस इतना है, 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 तो अब वो जो एक स्टेट उठाया गया उसमें जीत ही जाएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, बोलो, हम्म। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हाँ हूं। सर। तो क्वेश्चन हाँ सर समझ पहले उसको समझो कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना, उसका आत्मा को समझो कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। हाँ ओके, अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ हाँ समझ गया। तो 3 रेड 4 व्हाइट, ओके, ओके, 2 रेड 2 व्हाइट, 3 रेड 2 व्हाइट, ओके, ओके। हम्म। हाँ सर। अब कह रहा है कि एक बॉल रेंडमली चूज किया जा रहा है ना, हम्म। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज, है ना, एक बॉल चूज किया जा रहा है, ठीक है, ए सॉरी, एक बैग चूज किया जा रहा है, एंड एक बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, ओके, 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है ना, 3 बैग रैंडमली चूज किया गया है, उनमें से एक बॉल ड्रॉ किया गया है, और वो बॉल जो ड्रा किया गया है वो रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर समझ गया। मैं लिख देता हूं, है ना, थोड़ा लिखने पे अच्छा समझ में आता है ना, है ना, हाँ सर। एंड ए बॉल इज ड्रॉन randomly, okay, find the probability that ball is red, clear, ये दिख हाँ रहा सर है? क्लियर है। अरे, ओके, क्या होगा, क्या करना होगा। सर पहले तो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, मतलब B1 B2 B3 चूज करना, हमारा E1 E2 और E3 इवेंट हो हाँ, जाएगा। B1 या तो चूज करोगे, या तो B2 चूज करोगे, या तो B3 चूज करोगे, है ना, B3। हाँ बोलो। हाँ अब सर। रेड बॉल या तो अब B1 से होगा, रेड बॉल हम्म। या तो B2 से होगा, है ना, हाँ। यही सोच रहे थे कि कुछ और सोच रहे थे। नहीं नहीं सर, यही सोच रहा था, यही करना। ओके, तो हमको निकालना है PR, ओके, है ना, हाँ सर। तो PR क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी, सम कर देंगे, आंसर आ हम्म। जाएगा, है ना। हाँ सर। तो B1 B2 B3 चूज करने का यूनिफॉर्मली है ना, हाँ 1/3 हो जाएगा सर। ओके, तो 1/3 1/3, है ना, हाँ कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तो हाँ इसके हाँ बारे में तो गिवन नहीं है कि, या फिर हो सकता है इस पे भी कर दिया जाए कि B1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी B2 B3 की कंपेयरिंग में ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से दे दिया जाए, अभी यहाँ पे इसके बारे में कुछ कहा नहीं हाँ गया है, तो इस पे भी
क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और ज्यादा डीप, है ना? बात समझ रहे हो? हाँ हाँ कि कह दिया हाँ जाए सर समझ। कि जो स्टेट वन है ना? क्वेश्चन दूसरा बना, मतलब दूसरा ये लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं कि स्टेट वन है राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, और ये है तमिलनाडु, है ना? राजस्थान में हाँ बीजेपी के जीतने के चांस है ना, इतने ज्यादा है, इतना परसेंट है ना? और यहाँ से इतना परसेंट है ना? यहाँ से इतना परसेंट है, ओके? तो ये अलग अलग दे हाँ दिया जाएगा। फिर उसमें जो राजस्थान था, राजस्थान में जो रेड और व्हाइट है ना? रेड और व्हाइट, ओके? इसके बारे में गिवन हाँ किया है। रेड और व्हाइट को कुछ और दे दिया जाए, मतलब दो कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट हैं, उसके मान मान लो क्या बोलते हैं, कुछ और कैंडिडेट इनका इनके बारे में दे दिया जाए, इतने हम्म, बोल दिया जाए, सिटी दे दिया जाए, है ना? ओके, हाँ 3 सिटी, है ना? कुछ इस तरह डिजाइन किया जाए, 3 सिटी, ओके? 3 सिटी नहीं, अच्छा एक ऐसा करते हैं कि राजस्थान में कैंडिडेट हैं, ओके? 3 उस कैंडिडेट उस विधानसभा में 3 कैंडिडेट इस टाइप के हैं, है ना? 4 कैंडिडेट दूसरे टाइप के हैं, ओके? हाँ फिर ये टाइप 1 टाइप 2 कैंडिडेट दे दिए जाए, है ना? मतलब गर्ल्स दे दी जाए तो बॉयज दे दी जाए, ओके? हाँ जी, फिर गर्ल्स या तो बॉयज, गर्ल्स या तो बॉयज। अब फिर कह दिया जाए कि वो स्टेट वन से जो सेलेक्ट किया गया है रेंडमली, है ना, वो बॉयज ही होगा, है ना, या गर्ल ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ गए? हाँ हाँ जी सर जी। ओके, वही क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे अगर इसकी भी प्रोबेबिलिटी दे देगा तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा, है ना? हाँ तो ये आर गिवन बी वन क्या आ जाएगा? B1 का 3/7 3/7 टोटल हमारे पास, है ना? टोटल हमारे पास यहाँ पे हम्म कितने हैं? बी टू में 4 है, और रेड होने की और कितनी है? टू 2 है, और यहाँ पे टोटल कितना है? 5 है, और रेड होने की कितनी है? 3 है। 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डन। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? हम्म ओके, अब थोड़ा मैं बेस थ्योरम बता दूं। हाँ हाँ सर ठीक है। ओके, तो अच्छा ये बताओ कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि, है ना, क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में मैं पूछ रहा हूं, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अच्छा बेस थ्योरम क्या होती है, तुम पहले थोड़ा आइडिया दो, कि तुमने तो पढ़ा है, तो मैं थोड़ा समझूं कि क्या तुमने पढ़ा है, तो मैं थोड़ा उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन करता हूं, है ना? क्या पढ़ा है बेस थ्योरम, इसी हाँ में अगर बेस थ्योरम बनाना हो क्वेश्चन तो कैसे बनेगा बेस थ्योरम का? हाँ सर वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक रेड बॉल चूज किया तो बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो B2 बैक से होगा। वेरी गुड, वेरी ऐसे गुड, वेरी पूछता है। गुड, है ना? अगर बॉल ड्रॉ किया गया है, वो जो ड्रॉ किया गया है वो फाउंड है, पहले से गिवन है ना? है ना? फाउंड टू बी रेड, वो कहां से हाँ होगा? प्रोबेबिलिटी दैट B2, ओके? जो हम्म रेड है ना, वो गिवन होगा, है ना? और B2 हाँ से, सर मतलब इसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, है ना? हाँ हाँ सर इनकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब इनका उल्टा पूछा जाएगा, ओके? क्या पूछा जाएगा? ये वाली प्रोबेबिलिटी गिवन रिवर्स होगी, में। ओके? PR गिवन हाँ होगा और B3 ऊपर होगा, उल्ट, ओके? या हाँ तो BI गिवन R, ये पूछा जाएगा, तो ये इसका मतलब तब बेस थ्योरम की बात हो रही है ना? हाँ मतलब रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन मतलब है रिवर्स ना? ऑर्डर में जब करते हैं तो। तो रिवर्स अगर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है इसी ट्री डायग्राम में, है ना, तो किसकी हम्म बात हो रही है? बेस थ्योरम की, बेस में। है ना? तो हाँ ट्री डायग्राम तो बनाना सीख ही लिया है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमको निकालना है BI R, ओके? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो BIR, अगर BIR निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो इसका नाम अभी 2 दे देता हूं, है ना? तुम बोलो 2, है ना? बोलो। हाँ तो BI2 का मतलब क्या आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, B2 R
बी आर मतलब पी आर है ना, बोलो, हाँ हाँ सर। है ना। और पी आर तो अभी हमने हम्म, निकालना सीख ही लिया है ना, बोलो बोलो, हाँ सर। पी बी वन मल्टीप्लाइड बाई पी आर बाई बी वन, दैट इज डिनोमिनेटर में जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके, टीबी, है ना, हाँ प्लस टी पी बी टू मल्टीप्लाइड बाई पी आर बाई बी टू, पी बी थ्री मल्टीप्लाइड बाई पी आर बाई बी थ्री, ये तो डिनोमिनेटर हो गया है ना। हम्म, अब बी टू इंटरसेक्शन आर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल है ना। हाँ सर। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अभी हमने देखा था, क्या था, बी टू की वैल्यू पता है ना, तो पी हम्म, बी टू इसकी वैल्यू पता ही है, और पी आर बाई बी टू हमको पता है ना, बोलो। हाँ तुम्हारा सर, मन ये कर रहा तभी होगा होता कि है ना सर मतलब। आपने पी आर मल्टीप्लाइड बाई आर बाई, है ना, बी टू अपॉन आर क्यों नहीं किया, है ना, ये भी तो हो सकता था। हाँ जैसे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पी ए गिवन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी विद पी बी, ओके। तो यहां से पी हम्म, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी और पी ए गिवन बी, यही तो होता है। हाँ सर। तो यहां पे आपने, आपका मन में ये भी होना चाहिए कि सर आपने पी आर कर देते और फिर पी बी टू अपॉन आर कर देते हैं ना, लेकिन बी टू अपॉन आर गिवन नहीं है, हमको क्या गिवन है, हाँ जो वही गिवन है निकाल। उसके अनुसार हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसको हम ए और हाँ बी किसको लेना है, जो गिवन होगा उसको हम ए और बी चूज करेंगे, क्लियर। हाँ जरूर। तो यहाँ पे हमको गिवन है आर बाई बी टू, तो आर बाई बी टू में कन्वर्ट करेंगे, जो नीचे होगा वही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, और ये भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो पूरी वैल्यू निकल आएगी, है ना। हाँ अगर सर। हमने पलट दिया, हमने अगर ये लिख दिया बाई चांस पी आर और पी बी टू पान आर, है ना, ये भी तो लिख सकते थे, बोलो। हाँ लेकिन इनकी वैल्यू नहीं गिवन है ना, इसकी वैल्यू तो गिवन है, इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, यही तो हमको ये निकालना फाइंड आउट करना है ना। है। ये तो निकालना, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हाँ तो इस बात का ध्यान रखना है ना। हाँ सर ठीक। ओके, तो ये बेस थ्योरम का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू तो पता ही है, इसकी वैल्यू नीचे हमने निकाल ली, ये पी आर तो हमको निकल ही आया, है ना। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी बी टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/4। अगर ये भी हम न्यूमरेटर में लिख दें तो ये हमको जो वैल्यू मिलेगी वो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी बी टू गिवन आर की मिल जाएगी, है ना। हाँ जी। ओके, ठीक है, एक नई सिचुएशन देता हूं, है ना। बेस थ्योरम तो अब आ गया ट्री डायग्राम से, है ना, ट्री डायग्राम आना चाहिए, बोलो। हाँ ट्री डायग्राम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ सर, तो करना पड़ेगा। क्या। तो वो तो करना पड़ेगा, तो विजुअलाइजेशन में हेल्प हो जाती है ना। हाँ, ट्री डायग्राम अगर कर लोगे तो आसान हो जाएंगी चीजें, है ना। हाँ सर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, है ना। एक कार्ड कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है ना, प्लेइंग कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है ना। कितने 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड में, है ना, बोलो। हाँ जी। हाँ उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। हाँ तो मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, है ना।
a card is drawn from a pack of, है ना, प्लेइंग कार्ड। ओके, तो इसमें प्लेइंग कार्ड में 52 होते ही है ना। इफ रेड ऑनर is drawn, then bag B1, okay, is chosen। ओके, बैग B1 अपना वाला, ठीक है। इफ ब्लैक ऑनर, ओके, is drawn, okay, then bag B2 is chosen, okay, clear। हाँ सर, if clear। none, okay, honor is drawn, then B3 is chosen, okay। हाँ, A ball is drawn, है ना, from बैग, है ना, या चूजन बैग, ओके। ये तो बैग B1 से होगा, है ना, ओके। हाँ, फाउंड टू बी रेड, ओके। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक ऑनर कार्ड इज ड्रॉन, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ सर। बैग B1 अपना एक बार फिर से देख लो तुम। 3 रेड 4 वाइट, 2 रेड 2 वाइट, 3 रेड 2 वाइट, ओके। मैं बना देता हूँ बैग B1 B2, है ना। नहीं सर, तो सर बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बना रखा है। नोडो की पड़ेगा, हाँ। 3 रेड 2 वाइट, है ना, 3 रेड 2 वाइट, है ना। पहले वाला 3 रेड 4 वाइट है सर, B1। 4 वाइट है, ओके। 4 वाइट है, 2 रेड 2 वाइट है ना। फिर 3 बैग रेड 2 वाइट। 3 रेड 2 वाइट, that is B1, that is B2, that is B3। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा बनेगा। अगर ये भी देना पड़ेगा ना, एक ही क्वेश्चन का है ये, इतना बड़ा नहीं है, मतलब ये भी इसमें इंक्लूड करेंगे कि एक बैग कंटेन करना है, 3 रेड 4 वाइट 2 रेड, है ना, 2 वाइट 3 रेड। तो क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा बनेगा, जैसा हाँ, IIT जेई पूछता है ना, बड़ा सा। हाँ, हाँ, उसने कार्ड भी मिक्स कर दिया, है ना। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। फाइंड द, यहाँ पे फाउंड की बात आ गई ना, फाउंड टू बी रेड, ओके। हाँ, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक ऑनर कार्ड इज ड्रॉन, ओके। तो यहां से पता चल रहा है कि यह तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का खेल खेल हो रहा है ना। इतना तो समझ में हाँ, आना चाहिए हाँ, ना। हाँ सर, हाँ। आप यही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। मुझे इतना समझ गया सर। ये ऑनर वाले कार्ड कौन से होते हैं इसमें? प्लेइंग कार्ड, ऑनर कार्ड,
एक का है ना, क्वीन, जैक, किंग, है ना, इस टाइप के कार्ड अच्छा जो होते हैं। अच्छा, मतलब वो चार होते हैं एक के। हाँ तो कितने हो गए? टोटल टोटल 16 हो गए, रेड के 8 हो गए, ब्लैक के 8 हो गए। ओके। सही है। हाँ। ठीक। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड है ना? अगर वहां पे कोई दूसरा हाँ देगा तो उसको डिफाइन करेगा, है ना? पोकर वोकर आजकल चलने लगे हैं ना, हाँ स्कूलों में बच्चे खेलते नहीं है पोकर वोकर, हैं? हाँ सर, वो खेलते होंगे, मैं तो नहीं देखा हूँ। मतलब आजकल ये खेलने लगे हैं, ठीक है। कहते हैं कि वो तो अलाउड नहीं है, ये तो अलाउड है ना, पोकर। अच्छा तो उसको मतलब वो IIT जेईई अगर देगा तो मे भी डिफाइन करेगा, लेकिन एक बार देख लेना पोकर, है ना? ठीक है सर, देख लूंगा। ज्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, है ना, स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड्स। मतलब अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से भी डिजाइंड है ना? यूरोप में, ओके, और अमेरिका में, है ना? तो उनको स्पेशल वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड यही 52 इसमें कार्ड होते हैं, है ना? ओके, रेड, ब्लैक, 26 26, ओके, इसको स्टैंडर्ड मान के चलो, ठीक है। तो क्या करना, पहले सबसे पहले E1 E2 E3 क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ। सर मतलब वो कार्ड चूज करने के इवेंट, है ना? या तो हम यहाँ से रैंडम चूज समझना कर पड़ेगा, सकते देखो हैं या यहाँ फिर से पहले ब्लैक। एक बार समझना, E/E1 और E1/E, एक बार फिर से समझो, है ना? E/E1, है ना, फाउंड टू बी हम्म। रेड, ओके, ये रेड मिलना चाहिए, ओके, हाँ फाउंड टू बी रेड, ओके। तो ये हमने हाँ। R दे दिया नाम, ओके, है ना? हम्म अब रेड कहाँ हम्म। से हो सकता है, या तो B1 से होगा, या तो B2 से होगा, या तो B3 से होगा, है ना? हाँ और ये कैसा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी तक ब्लैक ऑनर कार्ड, ओके, है ना? ये कब होना चाहिए, जब ब्लैक ऑनर कार्ड निकाला गया हो, है ना? सर, ये हो जाएगा, मैं बताऊँ आपको आंसर, मतलब थोड़ा। हाँ बताओ, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। जब ब्लैक ऑनर कार्ड निकाला गया हो, है ना? सर मतलब इसमें बेसिकली हमें कंडीशन, मतलब पहले वाले में क्या था, इक्वल प्रोबेबिलिटी कि हम बैक चूज करेंगे, इसमें हो गया कि अब कार्ड्स जो चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड हो रहा है कि बैक कौन सा चूज कर रहा है। वेरी गुड, और वेरी गुड। कुछ नहीं। तो बैक B1 ये तो चूज किया जाएगा, वही जो हम लोग ने कहा था, है ना, वही क्वेश्चन आ गया, जो हाँ इलेक्शन हाँ वाला कहा था ना, कि बीजेपी की इतनी, हाँ कांग्रेस का हाँ इतना, है ना, और केजरीवाल का इतना इतना चांस है, मतलब सब स्टेट में अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे दी गई, है ना? तो वही सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे आप बैक B1, बैक B2, बैक B3 की 1/3 नहीं रहेगी, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, है ना? हाँ वही तो है ये सिचुएशन, थोड़ा एडवांस हाँ है हाँ, ना? वही है वही है।
ब्लैक चूज करने की प्रोबेबिलिटी चेंज कर दी और तो यहाँ पे ये बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/52। 8/52 इसकी 8/52। और इसकी 36/52 थर्ड वाले की। ओके। फिर हम्म, फिर वही रेड 3/7 आ बाई जाएगा B1 है फिर। ना, हाँ, उसकी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3/7। रेड बाई B2, रेड बाई B3 है ना। हाँ, तो रेड बाई B1 की क्या आएगी? इसकी 3/7। 3/7 है ना। तो क्वेश्चन वही है, देखो कैसे मिक्स किया गया है ना। क्वेश्चन कितना आसान था है ना, क्वेश्चन तो ये तो हमने किया ही था, अब बस केवल ये चेंज हो गई है ना। हाँ, अगर इसको तुम नहीं समझोगे 1/3 1/3 कर दोगे, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा हाँ सर, नॉर्मल। है ना। 2/4 और ये कितना है 3/5 अब मल्टीप्लाई करते हैं है ना। हाँ, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है? मतलब हमको क्या ब्लैक निकालना है? कॉर्नर कार्ड चूज अब किया अच्छा, गया है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना होता, तो PR निकालना होता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं ना। उससे आ जाता है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? ब्लैक ऑनर कार्ड चूज किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो क्या क्या निकालना है इस ट्री डायग्राम में? इस ट्री डायग्राम में देखा जाए तो ऐसा बोला गया तो B1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला। B1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हाँ, मतलब तभी अगर ब्लैक कार्ड लिया है तभी तो B1 लिया है। तो PB1 निकालना पड़ेगा। हाँ, B1 तो PB1 तो निकालना ये आ गया पड़ेगा। ना 8/52। नहीं, मतलब कि रेड बॉल, मतलब P B1 अंडर द कंडीशन की रेड बॉल निकाली है वो। ये वाली निकालना है ये। नहीं नहीं सर, P B1 अपॉन मतलब R जो जैसे लिख रहे थे हम पहले। PB1/R ये निकालना है, ये बता रहे हो। हाँ, तो तभी ब्लैक कार्ड चूज किया हुआ तो फिर तो यही होगा। ब्लैक कार्ड कहाँ से चूज किया है, ब्लैक ऑनर कार्ड कब चूज किया गया, जब अच्छा सॉरी, B2 बी चूज टू किया बी गया है टू ना। से किया है। हाँ। हाँ सॉरी, वो सर वो देखने में गलती हो गई थी, B2 हो जाएगा। हमने सोचा इतना करने के बाद हाँ, भी है ना ये रेड लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं सर, वो देखने में गलती हो गई थी, बाकी यही कह रहा था मैं। ओके, PB2/R है ना, तो PB2 हाँ, अपॉन R मतलब ये वाली ऊपर, ये वाली ब्रांच ऊपर है ना, हाँ, ये वाला पड़ेगा। ये वाली ब्रांच ऊपर। ओके, बाकी सबका सम होके नीचे। बाकी सब नीचे आ जाएगा। ब्रांच टोटल मतलब जो प्रोबेबिलिटी ब्रांच नीचे। की उल्टा कहा जाए उस, ये वाली रिवर्स की बात हो रही है ना। तो ये वाली ब्रांच ऊपर कर दो, बाकी सब नीचे कर दो, है ना। एक बार ट्री डायग्राम बन गया अपना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर। डन हो गया ये, इसमें हाँ कोई सर, दिक्कत डन। हो तो बताओ। नहीं सर, सही है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं नहीं। और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, बोलो। चलो क्वेश्चन में। हाँ। अम, तो ऐसा कर सकते हैं कि दे दिए कि हमने दो बॉल निकाली है, पहली वाली बोल दिया कि रेड है, दूसरी वाली वाइट है, तो प्रोबेबिलिटी की दूसरी वाली बॉल जो है वो, मतलब कोई भी बैग से है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर रेड कार्ड चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा एडवांस, थोड़ा और इसमें चेंज करते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस करते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या हाँ, करते हैं कि रेड वाइट हो गया है ना,
इसमें से ट्रांसफर वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, निकाल दो, इसमें से उठाओ, ठीक है। इसमें डाल दो, इसमें उठाओ, इसमें डाल दो, है ना, क्वेश्चन इसी हम्म। लेवल का थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, हाँ हाँ सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। तो रेड और व्हाइट है ना, ओके, हम्म। तो क्वेश्चन थोड़ा विजुलाइज कराता हूँ, है ना, रेड व्हाइट की जगह हो सकता है कि कुछ और दे दिया जाए, है ना, मान लो हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट की जाए, है ना, आप सुनार की शॉप पे जा रहे हो, है ना, एक थैला है, ओके, ओके, बोलो, हाँ सर। और थैले में आपके पास हो सकता है कि सोने के कॉइन्स हो, है ना, और चांदी के कॉइन्स हो, ओके, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, व्हाइट और रेड की जगह ये भी तो बोल सकता है, हाँ सर। 10 सोने के और 12 चांदी के, है ना, इस तरीके से बैग वन में, थैली वन में, थैली टू में, थैली थ्री में, ओके, इस तरह भी तो बोल सकता है, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बहुत सारी सिचुएशन को माइंड में विजुलाइज करके जाओ, है ना, एग्जाम में, बात समझ रहे हो, और फिर जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट को, जैसे तैयारी कैसे की जाती है, एग्जैक्टली तुम अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 10 सिचुएशन तुमने देखी है और नई सिचुएशन को तुमने विजुलाइज नहीं किया है, तो क्वेश्चन तुम एग्जाम हॉल में कर नहीं पाओगे प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी का, क्योंकि पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्या, सिचुएशन चेंज होती रहेंगी ना, हम्म। समझ रहे हो, तो इस हाँ पे सर। काम करना पड़ेगा कि ये जो हमने कंसेप्ट सीखा है, ये कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती हैं, जितना ज्यादा इस पे काम कर लोगे तभी तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओगे, अदरवाइज पार्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाओगे, ओके, हाँ बात समझ रहे सर। हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ। ठीक है, मान लो एक सिचुएशन है कि एक बैग ये है ना, एक बैग ये है, ओके, बोलो, इसमें हाँ 4 सर। कॉइन्स, है ना, उसके हैं, है ना, मान लो गोल्ड के, ओके, और 3 सिल्वर के, ओके, क्लियर, इसमें मान लो हाँ सर। 6 कॉइन गोल्ड के हैं और 2 सिल्वर के हैं, ओके, जी दे दो, ठीक है ना, बैग वन और बैग, ओके, हाँ सर। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉइन इसमें से निकालो और इसमें डाल दो, ठीक है, क्लियर, 1 कॉइन, ओके, हाँ सर। ठीक है। देन ये जो गोल्ड का सिल्वर है ना, गोल्ड का जो कॉइन है ना, उसके ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके, मैं लिख देता हूं, इफ, है ना, 1 कॉइन इज ट्रांसफर्ड, है ना, फ्रॉम B1 टू B2, ओके, ये जी, जी का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ सर सर। हाँ, हाँ सर, गोल्ड के कॉइन ना। हाँ, जी मतलब गोल्ड, ओके, एस मतलब सिल्वर, बस ये और कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, हम्म। if one coin is transferred from B1 to B2, okay, then हाँ one coin is drawn, है ना, at random, okay, yeah, one coin is drawn from B2, okay, हाँ। okay, then find the probability coin drawn is gold, okay, find the probability coin drawn is of gold, clear, हाँ सर। सिचुएशन समझ गए? हाँ सर, समझ गया।
अभी यहाँ पे इसी को जो हमने ऊपर किया है उसमें हम लेकर जाएंगे, ठीक है, वहां तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ हाँ कि भाई। इस सिचुएशन को, वही क्वेश्चन है, मैंने 3 भी ले सकता था, हो सकता था मैं इसमें एक करता फिर इसमें एक करता, है ना, समझ रहे हो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा हो जाता, समझ रहे हो। तो समझ गया। मैं अभी पहले 2 के लिए समझा देता हूँ, है ना, फिर 3 के लिए, है ना, हाँ समझ रहे हो। तो 2 के लिए अगर समझ हाँ गए तो हाँ सर। 3 के लिए कर ही लोगे। हाँ सर। तो ये बताओ मतलब ये फिर। हो जाएगा, मैं बताता हूँ। मतलब इसमें हम लोग ऐसे लेंगे कि गोल्ड चूज, पहले बात तो B1 से गोल्ड चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और सिल्वर चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ओके, ये एक दो मिनट, चीजें हम एक दिमाग मिनट में मैं लिख रखेंगे। लेता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ ओके, ट्री डायग्राम बनाता हूँ ना, सबसे पहले टारगेट तुम्हारा होना हाँ चाहिए हाँ ट्री डायग्राम बनाना है, ट्री डायग्राम, या हाँ तो हाँ सर, गोल्ड चूज वही वही करोगे बना। तो सिल्वर चूज करोगे, है ना। इसमें से हाँ ट्रांसफर या सर, तो गोल्ड करोगे तो सिल्वर करोगे, दो ही तो या तरीके हैं। सिल्वर करना, हाँ। हाँ सर। तो गोल्ड अगर तुमने इसमें ट्रांसफर कर दिया तो ये सिचुएशन, अगर सिल्वर ट्रांसफर कर दिया तो ये सिचुएशन, है ना। वन कॉइन इज हाँ ट्रांसफर्ड फ्रॉम B1 टू B2, इतनी कहानी, ये पहले लाइन तुमने कर दिया, ये ओके। देन वन कॉइन हाँ इज ड्रॉन फ्रॉम B2, अब B2 से एक कॉइन तुम ड्रॉ कर रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाँ ड्रॉन कार्ड इज गोल्ड, ओके, हाँ। है ना। तो हाँ। अब तुम क्या करोगे, अब बताओ। अब 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 हम तुम्हारे पास गोल्ड वाले B1 B2 केस में चूज रहते करने का हैं। नहीं है, B1 B2 चूज करने का है नहीं, हाँ अब ये हाँ, कह रहा है ऑलरेडी B2 से किया जा रहा है ना, तो चूज ट्री कर लिया। डायग्राम में समझो। हाँ हाँ अब जो नादान बच्चा होगा वो क्या करेगा, कहेगा एक B1 से ये तो B2 से, है ना। तो अभी तक यही करते चले आ रहे थे, है ना। हाँ हाँ सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर, समझ रहा हूँ। तो इसमें यहाँ वो पे जो देखो सिचुएशन के चूजन ही बेस है पे तुमको B2। चीजें करनी है ना। हम्म। तो यहाँ पे अब B1 B2, अभी डायरेक्ट B2 ही कह रहा है, B2 से ही काम होगा, तो मतलब B1 B2 वाला ट्री डायग्राम हाँ में आएगा ही नहीं, है ना। हाँ अब B2 से ही हाँ। अब चूज करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, ओके। अब ये हम्म, तो गोल्ड, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है आ गई कि गोल्ड अगर ट्रांसफर किया होगा, है ना, तब तो गोल्ड, गोल्ड बढ़ तब जाएंगे। गोल्ड की, है ना, तब गोल्ड की, ओके। हाँ यहाँ पे जी, एक मिनट, ये जी समझ, अरे जी समझ रहे हो ना, हाँ 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 सर, समझ रहा है ना। हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, हाँ जी जी सेम ही हो जाएगा, तो इसका नाम एक एक मैं दे देता हूँ कि एक गोल्ड ट्रांसफर किया गया, एक सिल्वर ट्रांसफर किया गया, है ना। अगर एक गोल्ड ट्रांसफर किया हाँ गया है देन B2 से जी ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, ओके। हाँ और अगर सिल्वर ड्रॉ किया गया है देन गोल्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी या इवेंट, है ना, फ्रॉम सिल्वर, ओके, यही है। हाँ बोलो। हाँ हाँ। अब ट्री डायग्राम देखो चेंज ठीक। हो गया, है ना। अगर तुमने हम्म गोल्ड ट्रांसफर किया है तुमने, तब गोल्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, तुमने अगर सिल्वर ड्रॉ मतलब ट्रांसफर किया है गया है ना, ट्रांसफर किया है देन गोल्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, है ना। हाँ। तो गोल्ड और सिल्वर, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो सर हो जाएगा, अभी बता देता हूँ। सर जैसे G1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हो जाएगा 4/7, और हाँ, S1 की क्योंकि हो यहाँ पे जाएगी अगर थ्री टोटल बाई कितने सेवन हैं, टोटल 6 हैं, एक और ट्रांसफर कर दिया तो टोटल हो गए 7, है ना, है ना। सर ये G1 का बता रहा हूँ, जीवन जीवन। हाँ, जीवन अब का, वो जो जीवन कर का। रहे हो आप B2 से कर रहे हो। अच्छा अच्छा, समझे। अच्छा, इसकी बता रहे हो। हाँ हाँ, इसकी बता हाँ, रहा हूँ। बताओ फिर। इसकी तो सर, इसकी आ जाएगी 4/7 हाँ, G1, और S1 आ जाएगा 3/7। 4/7, इसकी क्या आ जाएगी, 3/7। 3/7। अच्छा, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल हमारे पास एक चूज करना है, टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास एक ही चूज करना था, अगर मान लो 2 7। चूज किए गए होते तो हम ऐसे ना करते। तो अब हम ये इसी चीज को थोड़ा और जनरलाइज में बता देता हूँ, है ना। अगर 2 चूज किया गया होते तो क्या करते, 7 में से एक चूज किया गया है, अभी थोड़ा जनरल बता रहा हूँ, है ना, और 4 में से एक चूज किया गया है ना, वही आया है आंसर, ठीक है। 3 में से एक चूज किया गया हाँ जी, है, समझ और, गया। है ना, हम्म। ये मैंने जनरल वे में बताया है ना। अगर 2 चूज किए गए होते हाँ तब, है ना, तो 4C2 7C3, सॉरी 7C2, है ना। 3 चूज किए गए होते हम्म। 4C3 7C3, ओके, है हाँ ना। सर। कोई एक चूज किया है वो ट्रांसफर किया गया है ना, हम्म। है ना। हाँ सर। ओके।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी सर 7/9। 7/9। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 गोल्ड हैं, पे एक एक आ ऐड हो गया जाएगी। गोल्ड ही, तो 7/9 हो गया। हम्म, हम्म, और इसमें अगर सिल्वर आ गया तो टोटल तो 9 हो गए। 1 मिनट, 6 2 8 हाँ, तो 9। ऊपर और गोल्ड तो उतना ही रहे ना, है ना? अच्छा है। हाँ बोलो। सर। हाँ हाँ, तो आंसर क्या आएगा? पी इनका सेम गोल्ड। हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना? ये था टोटल हाँ प्रोबेबिलिटी का सर। क्वेश्चन, है ना? हाँ तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/9 प्लस 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 6/9, है ना? बोलो। हाँ सर। अब इसी में सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, है ना? बोलो। हम्म, इसका नाम मैं 1 दे देता हूं, ओके, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 कर देता हूं, ये हमने बता दिया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं? 2 कॉइन्स ट्रांसफर कर रहा हूं, ओके, फ्रॉम B1 टू B2, ओके। बाकी सिचुएशन सब सेम है, ओके। इफ 2 coins आर ट्रांसफर्ड, है ना, फ्रॉम B1 टू B2, ओके, देन क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? बोलो। पार्ट 1 पार्ट 2 करके, मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। एक ऑप्शन ये होगा, हाँ फिर सर एक अभी ऑप्शन, जो जनरलाइज किया था उसको यूज करेंगे ना। हाँ, जो जनरलाइज किया है वो करेंगे, है ना? हम्म, समझ में आ रहा है? ये हो सकता है पार्ट ए में पूछ ले, मतलब एक ऑप्शन ये दे दे, फिर एक ऑप्शन ये दे दे, उसका आंसर दे दे इक्वल टू ये होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक क्वेश्चन देगा हाँ हाँ। जिसके ऑप्शन ये एक होगा, उसका आंसर ये आ रहा होगा, मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का, है ना? ऑप्शन बी, उसका आंसर ये। ऑप्शन सी, उसका आंसर ये, है ना? समझ रहे हो? मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का, हाँ या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप का, ओके। हाँ सर। तो जे एडवांस के क्वेश्चन कैसे होते हैं? मतलब एक ही क्वेश्चन में वो सब और डीप में चला जाता है वो, है ना? हाँ सर। फिर इसी में कहेगा, वही प्लेइंग कार्ड वाला इंटर कर देगा, है ना? कहेगा ऑनर कार्ड, देन बैक B1, देन B2, फिर समझ रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर, तो ये इस 10x कर सिचुएशन को, देगा, एक स्टेटमेंट वाइज सिचुएशन बड़ा को कर अच्छे से देगा। समझो, है ना? फिर उसको हम्म जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कलेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? हम्म, उसके लिए करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना? ओके, हम्म, देन बैक B1, देन बैक B2, दिस इज B1, दिस इज B2, ओके। यहाँ पे 4 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे, यहाँ पे 6 गोल्ड थे और 2 सिल्वर थे, है ना? तो 2 कॉइन यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, है ना? बोलो। हाँ सर। तो 2 कॉइन अगर ट्रांसफर कर दिए गए, तो अभी जो हम लोग ने जनरल वाला किया था, यहाँ 4C1 की जगह क्या आ जाएगा? 4C2, है ना? हम्म, हाँ सर। तो अब तुम बताओ इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, है ना? है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालना है, हाँ ठीक है? या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड की जगह यहां पे मैं ये भी तो पूछ सकता था, S1/G, है ना? बोलो। ये बेस बन गया, है ना? हाँ सर। है ना? हाँ फाउंड टू बी गोल्ड एंड डेट इज सिल्वर, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? हाँ तो हमको क्या करेंगे, 6/9 और 3/7 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये वर प्रोबेबिलिटी PG, है ना? तो ये हमारा हाँ बेस पे क्वेश्चन आ गया, है ना? इसी क्वेश्चन में बेस थ्योरम आ गया। हो सकता था ये पूछ ले, हो सकता था ये पूछ ले, है ना? हाँ ओके, देन इस पे क्या करेंगे बताओ? सर, इसमें तो मतलब दो कॉइन्स लिए हैं तो फिर इसमें मतलब तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जो दो कॉइन लिए हैं वो दोनों सिल्वर होंगे, या फिर दोनों गोल्ड होंगे, या फिर एक सिल्वर एक गोल्ड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, पहले ट्री डायग्राम, इवन क्या आ गया, दोनों गोल्ड, है हाँ ना? एक हाँ गोल्ड, एक सिल्वर, ओके, है ना? दोनों सिल्वर, यही तो। हाँ 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 हाँ, ये ओके,
तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 7 है ना? 7C2 और दोनों के हाँ दोनों क्या करना है? गोल्ड लेना है तो 4 से 2 चूज करोगे गोल्ड ना, लेना है। है ना? हाँ अब हाँ यहाँ सर। पे कितने हैं टोटल? 7C2 और एक गोल्ड हम्म 4C1 एंड दूसरा 3C1, है ना? हाँ हाँ सर। और 2 गोल्ड है ना, 7C2 बोलो, और सॉरी 2 हाँ सिल्वर 3C2, ओके, है ना? इजी अब यहाँ पे हाँ 3 ट्रांसफर किए गए हाँ होते, समझ पा रहे हो? तो कितने तो बनते? 3 हाँ हाँ गोल्ड, सर। 3 सिल्वर, है ना, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, है ना? बोलो, हाँ सर 2 सिल्वर ऐसे 1 ही गोल्ड, बन। तीनों 1 गोल्ड 1 सिल्वर, है ना? और हम्म। अरे नहीं, वही उतने ही बनते हैं ना, उतने ही वही बनते बन हैं। जाता है हाँ एक सर 3 सेम। गोल्ड 3 सिल्वर और 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 सिल्वर 1 गोल्ड, ओके। हाँ ये और चार तो कुछ बन बनता गए। नहीं, नहीं। ओके। तब यहाँ पे 4 हो जाती ब्रांचें, है ना? हाँ समझ रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर समझ गए। ओके। फिर अब गोल्ड, है ना, जब 2 गोल्ड निकाले गए हों, है ना, गोल्ड ही तो निकालना था, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी है ना, गोल्ड जब हाँ 1 गोल्ड 1 सिल्वर, ओके, गोल्ड जब 2 सिल्वर, ठीक है, बोलो बोलो। हाँ सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 पर वो ट्रांसफर कर सेकंड दिए गए टाइम हैं, पे तो दोनों हम लोग गोल्ड, है एक ना, ही निकाल रहे हैं। 2 गोल्ड, दोनों है ना, निकाल तो रहे हैं। गोल्ड कितने हो गए कि 2 आ गए तो 8 2 10, है ना, नीचे 10 आ गए, हाँ और गोल्ड तो कितने आ गए? 2 गोल्ड ही गोल्ड किया है तो सेवन। 6 थे, 8 हो गए, अच्छा है नहीं ना, आठ हो गए। आठ हो गए हाँ। नीचे 10 और 1 गोल्ड आया तो कितने हो गए? 7 हो गए, है ना, गोल्ड, बोलो। सात हो गए। हाँ सर। नीचे 10 आ गए, अब गोल्ड तो एक ऊपर आए छह के भी छह नहीं है जाएंगे। ना, जितने थे उतने ही रहेंगे, ओके, है ना? हम्म हाँ सर सही। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता था? या तो पी गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, है ना, या फिर इनमें से कुछ हाँ ऐसा कर दिया जाए, पी 1G 1S गोल्ड, है ना, या फिर हाँ पी 2SG, है ना, या फिर पी 2GS, ओके, सॉरी 2GG 2GG, है ना? ये तीनों क्वेश्चन हाँ किसके जी। होंगे? बेस के होंगे, है ना? हम्म। तो ये क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना? हाँ समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ गए। ओके। तो इसमें निकालने में कोई दिक्कत? ये क्या आ जाएगा? ये वाली ब्रांच ऊपर, ओके, है ना, हाँ सर ये वाली ये वाली ब्रांच ऊपर ब्रांच, बाकी फिर नीचे ब्रांच पीजी 2, आ जाएगा। ब्रांच 2 डिवाइड बाई टोटल, है ना, पीजी। है ना, ये क्या आ जाएगी? हम्म। ब्रांच 3, है ना, हाँ सर ब्रांच। और अपॉन टोटल, है ना, हाँ ओके। तो थोड़ा और जनरलाइज कर दें इसको, हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा मैं कर देता हूँ 4 गोल्ड 3 सिल्वर की जगह मैं ए गोल्ड बी सिल्वर कर देता हूँ, है ना, यही क्वेश्चन थोड़ा इसी को हाँ जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता ठीक है है इस ठीक। तरह पूछ लिया जाए, ठीक है, यहीं पे कर रहा हूँ, मतलब तुमको समझने में दिक्कत ना हो, तो वहां पे मतलब कैसे जनरलाइज हो रहा है थोड़ा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ए गोल्ड हो, है ना, बी, सॉरी बी स्मॉल कर देता हूँ, बी सिल्वर हो, ओके, ओके, ए गोल्ड है, बी सिल्वर है, एक कॉइन ट्रांसफर किया जा रहा है, ओके, बोलो, है ना? हाँ सर। तो अब क्या बनेगा? अब टोटल ए प्लस बी है ना, और गोल्ड और हाँ सिल्वर, गोल्ड का क्या आ जाएगा? ए अपॉन ये बी अपॉन, है ना, हाँ सर। अब इसमें गोल्ड अपॉन एक एक ट्रांसफर किया गया है गोल्ड, और यहाँ पे गोल्ड अपॉन सिल्वर, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो एक ट्रांसफर किया गया है तो ए प्लस बी प्लस 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1, है ना, क्योंकि गोल्ड ही ट्रांसफर किया गया है ना, हाँ ए प्लस बी प्लस 1 डिवाइड बाई ए। हो सकता है यहाँ पे
सिल्वर अपॉन G1 सिल्वर अपॉन G2 किया जाए, है ना, तो यहाँ पे A अपॉन A प्लस B प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 1 अपॉन A प्लस B प्लस 1। बस में आ रहा है? हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई ओके, अब 3 वाला कर ले क्या, 3 वाला, हाँ सर ठीक है है ना? ओके, 3 वाला कर लेते हैं, 3 बैग कर लेते हैं, है ना, बोलो। ठीक है सर तो 3 बैग करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर बिल्कुल 3 की जगह मैं कर लेता हूँ, 3 तो समझ जाओगे, है ना, हो ही जाएगा। चलो कर लेता हूँ, है ना। ए गोल्ड है, बी सिल्वर है, ए गोल्ड है, बी सिल्वर है, ए गोल्ड है, बी सिल्वर है, बैग B1 B2 B3। ओके, एक इसमें ट्रांसफर किया गया, फिर एक इसमें ट्रांसफर किया गया। अब इसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बताओ। सर तीनों में मतलब ऐसे गोल्ड और सिल्वर इक्वल ही अगर ए करके हाँ, एक ही कॉइन ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है ठीक इसमें से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो क्या करेंगे? हाँ सर हो जाएगा इसमें भी टी डायग्राम ही बनाएंगे ओके, तो अगर इसको समझ पा रहे हो तो हो सकता है कि ऐसे बोल दे IIT एडवांस कि ऐसे 2026 बैग हैं, है ना, बोलो। हाँ और एक B1 से B2 B2 से B3 B3 से ऐसे करके ये ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, देन हाँ 2026वें बैग से गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी, है ना, या फिर गोल्ड गिवन सिल्वर निकलने की प्रोबेबिलिटी, है ना, बोलो। हाँ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ सर जनरलाइज और कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मैं थोड़ा कर ऊपर लेंगे सर आगे कोई बात करूं, थोड़ा और एडवांस, हाँ हाँ सर आप आगे कर लीजिए कर लेंगे ठीक है, थोड़ा एडवांस मैं और कर देता हूँ, ठीक है। एडवांस में क्या कर रहा हूँ, ठीक है अभी इसमें एक में डाल रहा हूँ, अभी मैं क्या करूंगा, हो सकता है एक कॉइन इसमें डालूं और 2 कॉइन इसमें से निकाल के इसमें डाल दूं, ठीक हाँ सर है ना। हाँ बैग 1 बैग 2, ओके, मान लो यहाँ पे 9 गोल्ड है ना, 1 सिल्वर है, ओके, बोलो। हाँ सर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से कुछ निकाल के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 सिल्वर मान लो है, ओके, इसमें से कुछ इसमें डाला और फिर इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। ठीक है कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, तो फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है? अच्छा, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की जगह हो सकता है कि 100 रुपीज नोट हो और 500 रुपीज नोट हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता हो सकता है है ना। हम्म, हो सकता है कि कुछ और दे दे, है ना, यहाँ पे थैली में कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है ऑरेंज दे दे, है ना, फ्रूट की बात कर सकता है ना, एक थैली 1 में ऑरेंज है एंड एप्पल्स है ना, हम्म, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ सर बोलो
हो सकता है कि है ना यहाँ पे डाइसेस हैं, है ना, डाइस एक तो 6 साइडेड है ना, या 6 फेसेस और एक 10 फेसेस, ओके, दो अलग अलग टाइप की, है ना। एक क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन सकता है, एक 6 फेसेस डाइस दे सकता है और एक 10 फेसेस डाइस दे सकता है ना। 6 फेसेस वाली 9 है और 10 फेसेस वाली 1 है ना। समझ रहे हो? तो आदमी को हाँ कंफ्यूज समझ करने के गया। लिए कि डाइस दे दिया गया, क्या डाइस में आदमी उलझ जाएगा, है ना। समझ रहे हो कि क्वेश्चन हम्म डाइस का तो नहीं है ना। समझ गया, समझ गया। ओके, देन क्या करेंगे? फिर कितने कॉइन, एक एक कॉइन डाल रहे हैं? हाँ, मतलब क्या करें, कितने कितने कॉइन ट्रांसफर कर दें, मान लो, बताओ। मान लो जनरल 9 9 कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। 9 कॉइन इसमें हाँ डाला, फिर 9 कॉइन निकाल लिया। क्लियर? हाँ। देन तो इसमें दो केसेस बनेंगे, या तो हमने पहले पहले वाला केस बता रहा हूँ, जिसमें या तो पहले हम सारे 9 के 9 गोल्ड डाल देंगे, या तो हम 8 गोल्ड और एक सिल्वर डाल देंगे। 9 के 9 डाल देंगे, 8 हाँ, या तो गोल्ड, एक सिल्वर और एक 8 गोल्ड। 9 के 9 गोल्ड डाल देंगे, या तो 8 गोल्ड हम्म, 1 सिल्वर डाल देंगे। एक वेरी सिल्वर। गुड, है ना। हम्म, और कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं थोड़ा सिचुएशन अलग लेता तो और भी सिचुएशन बनती है ना। समझ रहे हो, 3 हाँ बन सकती थी, 4 बन सकती थी। समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ, सब नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना। प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जा सकती है, तुम खुद बताओ। तो जब वापस नौ नौ पॉइंट डाल रहे हैं ना, तो फिर फाइंड पहले तो मतलब सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जब ये सारे ट्रांसफर हो गया उसके बाद B1 से क्या प्रोबेबिलिटी के गोल्ड कॉइन निकलेगा, ये एक हाँ, पूछ B1 सकते से हैं। ना, B1 से। हाँ तो आफ्टर 2 ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हाँ सर। आप 2 ही तो ट्रांसफर हुए हैं, हम्म, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गोल्ड, ओके, कॉइन इज ट्रांसफर फ्रॉम B1 टू, ओके, या फिर ऐसे कर देता हूँ, कॉइन ट्रांसफर इन B1, है ना। है ना, 1 गोल्ड B1 में ट्रांसफर किया गया है ना। हाँ सर। इसका सेंस है कुछ, सही है ये। मतलब एक कॉइन तो ट्रांसफर, ये तो बन सकता है सर, क्योंकि 10 सिल्वर है ना B2 में। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जब 9 कॉइन उठाया सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में, तब 9 के 9 मतलब सिल्वर ही हो, तो वो किसी केस बन जाता है कि गोल्ड और सिल्वर का अलग अलग। अगर 9 डाल दिया तो 9 गोल्ड आ गए, 9 10 सिल्वर हो गए, है ना। हाँ, और फिर अगर ये वाला डाला होगा तो यहाँ पे 11 सिल्वर हो गए, 8 गोल्ड हो गए, है ना। 8 गोल्ड होगा। अब हो सकता है इसमें से जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक एक गोल्ड, है ना, बाकी सिल्वर, है ना। हाँ हाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी हाँ हाँ 1 हाँ। गोल्ड कॉइन इज ट्रांसफर्ड इन B1, ओके। हम्म, तो जब 9 कॉइन करे तो ऐसा हो सकता है कि हमने 8 सिल्वर लिया और एक गोल्ड लिया, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हमने एक गोल्ड ट्रांसफर किया उसके। हाँ, तो क्या बनेगा फिर, ये हो जाएगा।
हाँ सर हो जाएगा, तो उसके आगे भी केसेस बनाने हैं, हो तो जाएगा। तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, है ना? हाँ सर, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है क्वेश्चन में और आगे डाल डाल की चीजें। क्वेश्चन का लेवल कितना भी हो सकता है, समझ रहे हो? समझ गया। ट्री डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ट्री डायग्राम बना देंगे तो चीजें थोड़ी सुलझ जाती है। एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस 2013 में आया हुआ है, ठीक है? वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारे पास ठीक है। बुक हो प्रीवियस ईयर की तो तुम भी खोल सकते हो। है? ठीक है सर। ओपन करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आईआईटी एडवांस 2013 में ही स्टार्ट हुआ था, मालूम है? अच्छा मत- है। तो मतलब उससे पहले आईआईटी क्या जेईई होता के था नाम से मतलब? पहले होता था, नाम जब आईआईटी एडवांस स्टार्ट हाँ हुआ हाँ। तो 2013 में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है? 2002 तक अच्छा मेंस अच्छा। एंड स्क्रीनिंग के नाम से होता था, फिर उसके बाद आईआईटी जेईई के नाम से होने लगा, फिर 2013 में मेंस और एडवांस इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा। One white, okay, and three red and two black ball, okay. Another box, another box B2 contains, एक बार मैं चाहता हूं कि तुम इसको अटेम्प्ट करो, है ना? हाँ हाँ। Two white, three red, four black ball, okay. And third B3 contains three white, four red and five black ball, okay. इसका पहला पार्ट ये है, if one ball is drawn from each of boxes, okay, b1 b2 b3, okay, the probability that all three drawn balls are of the same color, okay. ऑप्शन है 82 हाँ सर। डिवाइडेड बाई 648, फिर 90 अपॉन 648, फिर 558 डिवाइडेड बाई 648, 566 डिवाइडेड बाई 648, ओके। दूसरा पार्ट भी है ना? If two balls are drawn without replacement from a randomly selected box and one of the ball is white and other ball is red, okay, the probability that these two balls are drawn
फ्रॉम बॉक्स B2। तो इसके ऑप्शन लिख दूं? वैसे ठीक है, ऐसे भी मैं कर लूंगा। ऑप्शन है? मिल गया, हाँ मतलब क्वेश्चन मिल ऑप्शन गया। लिखे हुए हैं तो। हाँ हाँ, क्वेश्चन मिल गया था। ओके। एक और क्वेश्चन है ना, इसके साथ वो भी देख लो, ठीक है। 1988 में आया है, ठीक है। हम्म। 1988 में क्या है? अर्न ए कंटेन्स वाला, ठीक है। 6 रेड एंड 4 ब्लैक, ओके। एंड अर्न बी कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक, ओके। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो कि ये ट्रांसफर वाला है, एक बार देख लो। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए एंड प्लेस्ड टू अर्न बी, ओके। इसमें से एक ट्रांसफर किया जा रहा है, एक, ओके। If one ball is not drawn at random from urn A, probability that it found to be red, okay. If one ball is now drawn at random from U1, okay, the probability that it is found to be red, okay. हाँ तो ये क्वेश्चन पहला वाला कुछ हुआ? हाँ सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। कल थोड़ा फीलिंग आएगी, है ना, अच्छी, ठीक है। मतलब आज तो मैं मतलब थोड़ा अभी स्टार्ट कर पाया हूँ, है ना। कल वाली क्लास में फीलिंग अच्छी आएगी, क्योंकि ये सब चैप्टर कनेक्ट होना चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा टाइम लगता है माहौल बनाने में, समझे। हाँ हाँ। तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर सकते। सर पहले वाले का 82/648। एक बस कर लो, है ना, मैं देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, बताता हूँ।
पहले का आंसर 82/648 आया। ठीक, वेरी गुड। दूसरे वाले का करना तो दो। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 में एक क्वेश्चन आया था, पता है? अच्छा, हाँ सर, प्रोबेबिलिटी पे तो आया था, मतलब वो देखा नहीं है इसका, इसी पे आया था। हम्म। 2011 में भी आया था, है ना? तो सर कल मैं थोड़ा फिफ्टी कराऊंगा, है फाइव ना? अपॉन में 181, 1 81 में 55/181। 50। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर तो कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो हो जा रहा है। बाकी हो रहा है ना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ गई है ना? हाँ, कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी है, हाँ। ओके। तो आज की क्लास में कुछ फायदा हुआ है कुछ, मतलब